ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमां तक जा सको। दुआ ऐसी करो कि खुदा को पा सको। यूं तो जीने के लिए पल तो बहुत हैं, जियो ऐसे कि हर पल में जिंदगी पा सको। मोहम्मद वासिम नाम है ऐसी शख्सियत का जिसने अपना मुकद्दर खुद लिखा। जी हाँ, 27 साल 7 महीने और 26 दिन पहले इस नन्हे बालक ने अपनी आंखें खोली थी। वह दिन शायद उस माँ के लिए सबसे खुशी भरा रहा होगा जिस दिन उसके बेटे ने पहली बार अपनी आंखें खोली होगी। उस नन्हे से बच्चे की किलकारी उसकी माँ के कानों में गूंजी होगी, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उस माँ की खुशियाँ ऊपर वाले के हिसाब में बस कुछ ही दिनों की थी। यही कारण था कि यह खुशियाँ लंबे समय तक खुशियाँ नहीं रह पाई। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुदरत द्वारा की गई नाइंसाफियाँ नजर आने लगी। कोमल सा दिखने वाला वह बच्चा पूरी तरह से अपने हाथ पैर तक नहीं हिला पा रहा था। आखिर क्यों? क्या थी उस पर ऊपर वाले की मर्जी? वह बच्चा आम बच्चों की तरह हरकतें नहीं कर पा रहा था। माँ बाप की दुआओं का शायद असर भी खत्म होता नजर आ रहा था। तभी तो यह मासूम जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, इसकी शारीरिक कमियां सामने आने लगी। लाखों दुआएं भी काम ना सकी उस माँ की जिसने एक मज़ार भी न छोड़ी हो। वो कोई मस्जिद नहीं जहाँ सजदा न किया, लेकिन उसकी दुआओं का कोई असर न हुआ। शायद इसलिए कि खुदा के कहर अभी कुछ और बाकी थे। कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, तभी तो उन माँ बाप ने जी जान लड़ाकर अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे जुटाकर ऑपरेशन करवाया। लेकिन खुदा को और कुछ मंजूर था। ऑपरेशन तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन दूसरा हाथ भी उस मासूम का कहर से न बच पाया। उस समय उस बच्चे का शायद खुदा से यही कहना होगा, मुझे तोहफे दिए हर कदम मौला ने, भले ही दुखों से मेरी झोली भरी है। न जाने कैसी लिखी है मेरी तकदीर, हर मोड़ पे एक नई मुसीबत खड़ी है। कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता। शायद इस बच्चे को इन सब चीज़ों ने यह तो सिखा ही दिया होगा। इसे यह समझ में आ गया था कि अब अपने एक ही हाथ के सहारे ज़िंदगी की सारी लड़ाई लड़नी होगी। खुदा की इन सारी नाइंसाफ़ियों के बावजूद उस खुदा की हर नाइंसाफ़ियों का जवाब देने का दृढ़ निश्चय कर लिया। रुकने का अब न नाम ले ए मेरी ज़िंदगी, चलना ही तेरा काम है ए मेरी ज़िंदगी। भटक कर ना मौत की आगोश में जा गिरूं, तू बढ़ के मुझको थाम ले ए मेरी ज़िंदगी। फिर क्या था, इसने अपने एक अपंग हाथ को ही अपनी शक्ति बनाया और निर्णय लिया कि वो कुछ बन के दिखाएगा। उसने जी तोड़ मेहनत की और अपने हाथ को इस लायक बना डाला कि वह आम लोगों की तरह खुद अपने काम कर पाए। बावजूद इसके खुद मेहनत कर पैसा कमा कर अपनी पढ़ाई पूरी की। ऊपर वाला शायद इतना भी निर्दय न था कि इसके साथ नाइंसाफ़ियों पर नाइंसाफ़ियाँ करता। शायद यही कारण रहा कि खुदा ने इसे हाथ तो नहीं दिए, पर इसे इतनी शक्ति दी कि यह कभी अपने मकसदों से न डगमगाए। आज यह अपने काम खुद कर लेते हैं, कपड़े पहनने से लेकर पढ़ाई और सारे वो काम जो एक आम आदमी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करता है। इनकी क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश इतनी थी कि ये आज हम बच्चों से अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं, और आज ये दुनिया के लिए नाकारा सा साबित हो चुका बालक
अपने आत्मविश्वास से इस मुकाम पे जा पहुंचा कि इसे शहर के सबसे बड़े कॉलेज DR नाहटा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हाउस कीपिंग का कार्य करते और यहाँ के बच्चों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैथ्स की शिक्षा देते देखा जा सकता है। तो आपको कुछ दिक्कतें तो नहीं आती है पूरे दिन भर जब आप इतना पूरा कॉलेज इतना बड़ा कैंपस संभालते हैं, इतने लोगों को मैनेज करते हैं, तो आपको कभी लगता नहीं है कि मैं कैसे करूँगा इस चीज़ को? शुरू तो जब मैं स्टार्टिंग यहाँ पर आया था उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी, बहुत ही ज़्यादा। उस टाइम पर फिर थोड़ा थोड़ा मैंने मेंटेनेंस जमाया, मैनेज करा उसको व्यवस्थित तरीके से, और आज जो भी समस्याएं हैं उस पर काबू पा चुका हूँ मैं कॉलेज की, और इसको अब नॉर्मली हो गई है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे कभी कोई प्यून वगैरह आपको मतलब कुछ अलग तो नहीं मानता, जैसे कि आपका ऐसा है तो आप क्या करेंगे, हम पे ऑर्डर क्यों कर रहे हैं वगैरह, मतलब कुछ? नहीं, ऐसा तो वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी पोस्ट हाउस कीपिंग इंचार्ज की है और एक बड़ा पद है, इसके हिसाब से हम उनसे काम ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर प्यूनों की समस्याएं बनी रहती है, प्यून थोड़े बात मानते नहीं हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कभी ऐसा लगता है कि समाज में आप कैसे रह रहे हैं, मतलब कुछ अलग और तो नहीं लगता है आपको? शुरू में मुझे लगता था, पर जब मैंने हर चीज़ को समझा और हर तरीके से उसको देखा, उसके बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। हर इंसान को मैं अपनी जो भावनाएं हैं वो समझ सकता है, उसको आराम से मैं समझा भी सकता हूँ, और कोई भेदभाव नहीं रहता मेरे बीच में, तो सभी नॉर्मली। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब जो आदमी आपके साथ में काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो आपसे ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा? मतलब कभी ऐसा तो नहीं लगता है यहाँ पर कि अगर ये आदमी होगा मेरी जगह पे तो ये ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ नहीं, को? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं कुछ भी काम करने से पहले मैं सोचता हूँ कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं सोचता कि ये मैं नहीं कर सकता। मैं जब भी कुछ काम हाथ में लेता हूँ तो मुझे पता रहता है कि मैं कर पाऊँगा, उससे बिल्कुल उस काम को मैं। तेरी रहमत ने मेरे दाता मुझको जीना सिखा दिया, ना रहा किसी से भी शिकवा, जख्मों को सीना सिखा दिया। ज़िंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ, कितनी भी परेशानियाँ, पर इंसान को इन सब से लड़ने का तरीका ढूंढ ही लेना चाहिए, और यही हम आपको बताना चाहते हैं।